नमस्कार, मैं बीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं एनालिसिस 360। आजकल जब सबका ध्यान पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद पर केंद्रित है, तेलंगाना और बीजापुर के सीमावर्ती इलाकों में बीते 7 दिनों से जवानों के द्वारा एक और बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कड़ीगुट्टा पहाड़, जो मुख्यतः बीजापुर में स्थित है, कुछ तेलंगाना में भी पड़ता है। करीब 20 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ करीब 7,000 जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। कहीं कहीं 7,000, कहीं कहीं 5,000 का आंकड़ा दिया जा रहा है, जिसमें सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नक्सलवादियों के बड़े लीडर्स फंसे हुए हैं। वहां माओवादियों की बड़ी संख्या में जमावड़ा है, जिसमें दामोदर हिडमा सुजाता पापाराव जैसे बड़े स्तर के माओवादी नेता के फंसे होने की खबर है, जिसमें उनके सेंट्रल कमेटी और मिलिट्री विंग के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। साथ ही साथ माओवादियों की सबसे मजबूत बटालियन नंबर 1, जिसको देवा कमांड करता है, वो भी करीब 1,000 नक्सलियों के बड़े गुट के साथ इस पहाड़ के ऊपर फंस गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, बीजापुर के दंडकारण्य इलाका दशकों से नक्सलवाद का गढ़ रहा है। यहाँ नक्सलियों का पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी पीएलजीए का बटालियन एक सक्रिय है। इसके लीडर हिडमा, दामोदर और चंद्रना जैसे खूंखार नक्सली है। लेकिन इस बार भारत सरकार और हमारे सुरक्षा कर्मियों ने ठान लिया है कि नक्सलवाद का खात्मा करके रहेंगे, वो भी मार्च 2026 तक। अमित शाह जी ने खुद इस बात को कई बार कई मौकों पर दोहराया है। 7 दिन पहले शुरू हुआ यह ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन है। 7,000 जवान, जिसमें सीआरपीएफ कोबरा छत्तीसगढ़ की डीआरजी शामिल है, कड़ीगुट्टा के जंगलों को चारों ओर से घेर लिया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक इस ऑपरेशन में 4 हेलीकॉप्टर्स, 2 ड्रोन स्क्वाड्रन, जिसमें 20-20 बड़े से छोटे ड्रोन शामिल है, और यहाँ तक कि सैटेलाइट इमेजरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑन ग्राउंड खुफिया जानकारी का भी सहारा लिया जा रहा है। हमारे जवान लाल आतंक के खात्मे के लिए ये निर्णायक युद्ध लड़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में जयप्रकाश एस नायडू के द्वारा छपी एक आर्टिकल के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुछ नक्सली छिपे हुए हैं, कुछ घूम रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं और कुछ लड़ने की योजना बना रहे हैं। हमारे सैनिक वापस नहीं जा रहे हैं, वे क्षेत्र को नियंत्रित कर रहे हैं और अभियान जारी रखेंगे। अभियान की निगरानी कर रहे अधिकारी ने गुमनाम रहने के साथ पर यह कहा। सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी प्राकृतिक गुफा भी मिली है, जिसके बारे में उन्हें संदेश है कि इसका उपयोग माओवादी द्वारा ठिकाने के रूप में किया जाता था। उन्होंने एक बड़ा गड्ढा भी पाया है, जिसे खोदा गया था और बांस, प्लास्टिक शीट, मिट्टी और घास से ढक दिया गया था। यहाँ माओवादी ने बड़ी मात्रा में सामग्री छिपाई हुई थी। सूत्रों ने बताया इन स्थानों से बरामद सामग्री की लिस्टिंग किया जा रहा है और जब्त किया जा रहा है। खोज अभियान के अंत में विवरण का खुलासा किया जाएगा। रविवार को अभियान के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक जवान को मामूली चोट भी आ गई थी, एक आईडी ब्लास्ट के कारण, जो पीएलजीए के बटालियन नंबर 1 के द्वारा प्लांट किया गया था, ऐसा बताया जा रहा है, जो जवान के पैर रखने पर फट गया था। कड़ीगुट्टा के जंगल अपने आप में एक दुश्मन है। 44 डिग्री की गर्मी, जिसमें अब तक हमारे 15 से भी ज्यादा जवान डिहाइड्रेशन के कारण हॉस्पिटल तक में भर्ती हो चुके हैं। घना जंगल से घिरा हुआ है। इस उबड़ खाबड़ पहाड़ पर दूर दूर तक पानी भी जल्दी नहीं मिलता है। इसके अलावा नक्सलियों ने पूरे इलाकों में बड़े पैमाने पर आईडी लगा रखा है, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बिछा रखा है। एक गलत कदम और जान का खतरा बना हुआ है। कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि 100 से भी ज्यादा आईडी जो नक्सलियों ने लगा रखे थे, उसको जवानों ने खोज कर नष्ट किया है, खोजा है, गड्ढे से निकाला है। कई आईडी तो बियर की बोतलों में बारूद भर के लगाया गया था। लेकिन कुछ अच्छी चीज भी है। क्षेत्र के दुर्गम होने के कारण कोई पॉपुलेशन वहां नहीं है, एकदम वीरान क्षेत्र है, जिसके कारण नक्सलियों को कोई ह्यूमन शील्ड नहीं मिलेगा और जवान को क्रॉस फायर में किसी आम आदमी के मारे जाने का कोई डर नहीं रहेगा। ऊपर से जो क्षेत्र सिक्योरिटी पर्सनल के लिए कठिन है, वो नक्सलियों के लिए भी कठिन ही है।
ऊपर से जो नक्सलियों के रसद की सप्लाई होती थी, उस लाइन को जवानों ने काट दिया है पूरी तरह से। बहुत जरूरी था उस पहाड़ पर कोई रसद की सप्लाई ना हो, और वहां सुरक्षा बल पूरी तैयारी के साथ गए हैं। जो 8 से 10 दिन 15 दिन का रसद उनके पास है, पूरी सामग्री के साथ एक पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करते हुए जवान आगे बढ़े हैं। हाँ, दूसरी ओर ये भी सच है कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाने के कारण नक्सलियों के पास एक वेंटेज पॉइंट है। वो दूर दूर तक पहले ही देख सकते हैं। वो ऊपर चढ़ते हमारे जवान को पहले ही देख लेगा, और ऊपर से अगर पत्थर भी फेंका तो गोली से ज्यादा डैमेज करेगा नीचे ऊपर चढ़ रहे जवानों को। लेकिन देखना यह है कि आखिर नक्सली कितना दिन बिना सप्लाई लाइन के खुद को होल्ड कर पाएंगे ऊपर। दोस्तों, इस ऑपरेशन में तकनीक भी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ड्रोन से निगरानी, हेलीकॉप्टर से सप्लाई और सैटेलाइट से खुफिया जानकारी हम लोगों को यानी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है। कुछ दिन पहले ही नक्सलियों के एक प्रवक्ता ने सीज फायर के लिए अपील की थी, लेकिन सीआरपीएफ के आईजीपी सुंदरराज ने कहा है कि नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है और वह अब हताश होकर शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार का जवाब साफ है, पहले आत्मसमर्पण करिए, फिर सीज फायर। और दोस्तों, ये जंग सिर्फ नक्सलियों के खिलाफ नहीं है, ये उन गांव वालों को सुविधा पहुंचाने के लिए भी अहम है जो नक्सलियों के डर में जी रहे हैं और लाल आतंक के कारण कोई विकास उन तक नहीं पहुंच रहा है। इस ऑपरेशन की जीत का मतलब है गांव में स्कूल, सड़कें, बिजली और सबसे जरूरी शांति। 2024 में नक्सलवाद के खिलाफ भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। 363 नक्सली ढेर हुए और इससे करीब 3 गुना नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। अभी चल रहे ऑपरेशन इसलिए खास है क्योंकि नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडरशिप जैसे हिडबा इस बार घिरा हुआ है। अगर यह ऑपरेशन कामयाब रहा तो दंडकारण्य में नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। दोस्तों, हमारे जवान के लिए इस ऑपरेशन में हर कदम पर खतरा है, फिर भी वो अपने देश के लिए, हमारे लिए डटकर मुकाबला कर रहे हैं। दोस्तों, करेगुट्टा की जंग सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक नक्सल मुक्त भारत का सपना भी है। हमारे जवान इस जंग को जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, तो आइए हम भी उनका हौसला बढ़ाएं, उनके लिए दुआ करें और उनके जज्बे को सलाम करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।